इतिहास का वो किस्सा जब भारत की हुई थी हार और जीत गया था इंडिया। कब और कैसे तय हुआ था हमारे देश का नाम, किसने किया था इंडिया के लिए वोट और किसने दिया था भारत का साथ। आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि हमारे देश के 3 नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान क्यों है। आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश का ऑफिशियल नाम इंडिया है, यानी कि दुनिया हमें इसी नाम से जानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इंडिया ही क्यों, भारत क्यों नहीं? तो हम आपको बताते हैं। ये किस्सा है संविधान लागू होने से करीब 9 हफ्ते पहले का। तारीख थी 18 सितंबर 1949। इस दिन दिल्ली के सेंट्रल हॉल में देश का नाम तय करने के लिए संविधान सभा की एक बैठक हुई। देश का नाम भारत रखने के लिए संशोधन प्रस्ताव लाया गया, जिसे संविधान सभा के सदस्य HV कामत ने पेश किया और इस बैठक की अध्यक्षता देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इस बैठक में नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल समेत सभी पदाधिकारी मौजूद थे। ब्रिटिश हुकूमत ने सिविल सर्विस की नौकरी छोड़कर पत्रकार और बाद में नेता बने कामत ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि विश्व के हर समाज में ये बच्चे का नामकरण होता है। हमारे देश का भी नया जन्म होने वाला है। इसका नाम क्या हो, इसे लेकर भी अलग अलग मत है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष, इनमें से कोई रखा जाए। ये जो नाम आपने रखा है इंडिया, दैट इज भारत, ये अजीब लगता है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ऐसी गलती क्यों की, ये हमें समझ नहीं आता। उन्होंने सलाह दी कि अगर भारत और इंडिया दोनों ही रखना चाहते हैं तो ऐसे हम कहें भारत जो इंडिया है। जबलपुर के रहने वाले सेठ गोविंदास भी कामत के समर्थन में उतरे। गोविंदास ने कहा कि देश का नाम भारत रखने का ये मतलब नहीं है कि हमें आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। अगर देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत नहीं रखेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि भारत में अब अंग्रेजों का नहीं बल्कि हमारा अपना शासन है। भारत नाम रखने का समर्थन दक्षिण भारत के सदस्यों ने भी किया। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले कल्लूर सुब्बाराव ने भी खुलकर कहा, देश का नाम भारत रखा जाए। संविधान सभा में एक और अनुभवी नेता कमलापति त्रिपाठी जब भारत नाम के समर्थन में सभा में अपनी बात रखने लगे तो इंडिया गुट के सदस्यों के तर्क कम पड़ने लगे। कमलापति त्रिपाठी ने कहा, भारत दैट इज इंडिया ये भी तो लिख सकते थे। जब हम भारत शब्द का उच्चारण करते हैं तब हमें भगवान राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और शंकराचार्य की याद आती है। इतने जोरदार तर्क देने के बावजूद नेहरू समेत तमाम नेता भारत नाम के खिलाफ खड़े दिखे। नेहरू लॉबी का तर्क था कि दुनिया हमें इंडिया नाम से जानती है और कई देशों के साथ द्विपक्षीय या दूसरे समझौतों में देश का नाम इंडिया ही है, इसीलिए इंडिया नाम बेहतर होगा। लंबी बहस के बाद बारी आई वोटिंग की। 89 सदस्यों ने वोट किए, जिसमें से इंडिया को मिले 51 वोट और भारत को मिले सिर्फ 38 वोट। और इस तरह नेहरू लॉबी ने भारत को हरा दिया और तब से ही देश का नाम इंडिया पड़ गया। आपको बता दें कि इंडिया शब्द हमारे देश का नहीं, ग्रीक शब्द है, जिसका सबसे पहले इस्तेमाल यूनानियों ने किया था। इंडिया शब्द इंडस से आया, जिसका मतलब होता है सिंध, यानी सिंध नदी के पास बसे इलाकों को ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया। और जब भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया तब भारत हिंदुस्तान से ज्यादा इंडिया का प्रचलन बढ़ता चला गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर उसी 18 सितंबर 1949 की सभा में नेहरू, अम्बेडकर भी भारत नाम को लेकर राजी हो गए होते तो आज हमें पूरी दुनिया इंडिया नाम से नहीं बल्कि भारत नाम से जानती। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।